The official notification for UGC NET examination is आउट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूजीसी नेट। अगर हम बात करें इस पब्लिक नोटिस की तो इसमें लिखा हुआ है, आपके पूरा स्केड्यूल दिया हुआ है यूजीसी नेट जून 2024 के एग्जामिनेशन का। बात करते हैं वन बाय वन क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम बात करें आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट कब से शुरू हो रही है, 20 अप्रैल से लेकर के, और आपका 10 मई तक का टाइम मिला है आपको। लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो है 11 मई से लेकर के 12 मई तक, जो आपका सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस है। अगर करेक्शन की बात करें तो 13 मई से लेकर के 15 मई तक आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगा। एग्जाम सिटी सेंटर बाद में बताया जाएगा, एडमिट कार्ड बाद में होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू एनटीएस कैलेंडर 10 जून से पेपर शुरू होने वाला था, बट ये 16 जून कर दिया गया है। ऑब्वियसली ये ऑब्वियस था क्योंकि एग्जामिनेशन का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेट में आया है, तो ऑब्वियसली आपका जो एग्जामिनेशन का डेट है वो भी आगे एक्सटेंड हुआ है। सेंटर, डेट और शिफ्ट बाद में अनाउंस किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 1150 है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 600 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए ये ₹325 है। यही नहीं, 4 बहुत ही बड़े बदलाव आपको देखने को मिले हैं इस बार के यूजीसी नेट जून 2024 के पेपर में। आइए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखते हैं क्या मेजर चेंजेस जो हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर आप देखोगे तो सबसे पहला और जो मेजर चेंज आया है, जो कि आई थिंक इन ईयर्स आया है, इतने सालों में आया है, वो है ओएमआर बेस्ड मोड ओनली। यानी कि आपका इस बार का जो पेपर होगा वो ऑनलाइन ना हो करके ऑफलाइन होगा। जी हाँ, आपको ओएमआर शीट मिलेगी और आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन से उसको सर्कल करना होगा। तो ये पूरा ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होने वाला है। फायदे या नुकसान, बेसिकली अगर आप देखोगे ऑफलाइन में ये होता है कि जो हमें जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बार बार स्क्रीन पे एडजस्ट करने वाली प्रॉब्लम हट जाएगी। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को आंखों से देखने में प्रॉब्लम होती है लगातार स्क्रीन पर। ये एक प्रॉब्लमैटिक इशू था जिसको एनटीए ने एड्रेस किया है। इसके अलावा आई थिंक ये पायलट है, ये इसको बस टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। मे बी देखा जा रहा है कि क्या रिस्पॉन्स आता है स्टूडेंट्स का या क्या ईज होती है ओएमआर शीट से, क्योंकि सीटेट को भी पहले ऑफलाइन था, फिर ऑनलाइन किया गया, दोबारा से ऑफलाइन किया गया है। तो मे भी कुछ टेस्टिंग हो एनटीए की तरफ से कि हम देखते हैं भाई ऑफलाइन एग्जामिनेशन करवा करके भी। तो ये एक मेजर चेंज है और इस पर अभी मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी खुश होंगे इस पर्टिकुलर चेंज से। उसके अलावा जो चेंज हुआ है वो आपका हुआ है 4 ईयर इंटीग्रेटेड, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है उसमें एक चेंज देखने को मिला है मेजर, और वो है ग्रेजुएट्स जो कि कैंडिडेट्स विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड अ 4 ईयर 8 सेमेस्टर का जो आपका बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड, वो भी भर सकते हैं ये फॉर्म ओइंग टू अ मिनिमम ऑफ 75%, जो कि एनईपी में भी लिखा हुआ है कि अगर आपका 75% मार्क्स बनता है एग्रीग्रेट में 4 ईयर इंटीग्रेटेड आपके 8 सेमेस्टर का पूरा मिला करके, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिली है वो ये है कि जो भी 4 ईयर या 8 सेमेस्टर की बैचलर डिग्री प्रोग्राम वाले बच्चे हैं जो अपीयर करेंगे, वो इस टेस्ट के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उनका जो भी एलिजिबिलिटी होगा वो क्या होगा आप देख सकते हो, कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और एडमिशन टू पीएचडी ओनली। ठीक है, यानी कि उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी परस्यू कर सकते हैं और जेआरएफ ले सकते हैं, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा जो है वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द कंटेंट इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। उसके अलावा the candidates with a 4-year bachelor's degree program are allowed to appear in subjects and their codes in which they want to pursue PhD irrespective of the discipline in which they have obtained their 4-year bachelor's degree। यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अदर डिसिप्लिन में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड में हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखो ये विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि ये सिर्फ जेआरएफ और पीएचडी के लिए ही मान्य होगा। अब एक और मेजर चेंज जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है आपकी
एलिजिबिलिटी या फिर जो आपका रिजल्ट होगा वो किस तरह से आएगा। रिजल्ट आपका 3 तरीके से आएगा। वो 3 तरीके क्या हैं, आइए देख लेते हैं जिस हिसाब से एनटीए ने अपना रिजल्ट जारी करने के बारे में सोचा है। एक मिनट, थिंक ये रहा आपका रिजल्ट। जिस हिसाब से एनटीए आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करेगा एज कंटेन्ड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एंड दैट इज ये वाला। एलिजिबिलिटी जो डिटरमाइन होगी, आपका 3 कट ऑफ आएगा इस बार। पहला होगा जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप जेआरएफ के लिए येस हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए येस है, पीएचडी के लिए भी येस है, यानी कि यहाँ की जो कट ऑफ है वो सबसे हाई कट ऑफ पर होगा, ये वाला। दूसरा जो आपका एलिजिबिलिटी होगा क्वालिफिकेशन का, वो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए, बट आप जेआरएफ नहीं होंगे, मतलब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा अगर आप पीएचडी करते हैं तो, इस वाले नंबर पे। कैटेगरी 3 है एडमिशन टू पीएचडी ओनली, यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से सिंपली पीएचडी भी करनी है खुद से फंड करके, तो भी आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। इसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आपको पीएचडी भी करनी है तो। और ये है कैटेगरी 3 जिसमें आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। सबसे लो कट ऑफ जो है वो कैटेगरी 3 के लिए जाएगी, बट आई नो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर एमिंग फॉर कैटेगरी 1 एंड हम भी कैटेगरी 1 के लिए ही आपको पढ़ाते हैं। चलिए, सो ये आपके कुछ मेजर चेंजेस थे जो हमको देखने को मिले हैं। एक बार इसको नटशेल में देख लेते हैं फिर से। देखिए, आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है, पीएचडी को ऐड ऑन किया गया है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट्स को ऐड ऑन किया गया है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर क्वालिफिकेशन जो है वो 3 कैटेगरीज में होगा, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट्स सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ और पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।